देखिए अब तो एक ही आदमी पे उम्मीद जाके टिक चुके हैं, वही है राहुल गांधी। अच्छा, वो आदमी आएगा, विकास जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सारे एक मंच पे आकर के जी। मोदी जी को सिर्फ रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के साथ जनता खड़ी है। हमारा नाम आशुतोष कुमार उपाध्याय है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में, जैसा कि विपक्ष में जो कहा गया है कि भाजपा सरकार में इन्हें कोई विकास नहीं देखने को मिला, यहाँ पे उनकी जो पार्टी है वो 2 लाख पार कर जाएगी, बाबूल सिंह कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीतेंगे, आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, जो ये लोग समाजवादी लोग हैं, इनका खुद का वोट बैंक जो है खिसक चुका है जी। क्योंकि यहाँ से जो उनका मूल वोटर जो है यादव समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, वो भी आज बढ़ चुके हैं। और यहाँ से बसपा से वर्तमान सांसद माननीय श्याम सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका तो बंटवारा वो पहले ही वहीं कर दिया है। और मुझे लगता है, मैं तो क्षेत्र में रहता हूँ, लगभग 30 से 40% यादव समाज के लोग श्याम सिंह यादव जी की तरफ जा रहे हैं जी। और लगभग 15-20% हमारे साथ भी हैं जी। तो कहाँ से वो चुनाव जीतेंगे? और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको तो उन्हीं की पार्टी के लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बाहर से आए हैं। और वो जो बेल पे आया हो, जिसके कोई गारंटी नहीं हो कब जेल जा सकता है, वो उसको जनता कैसे चुनेगी? लेकिन विपक्ष को मतलब अगर विकास नहीं दिख रहा है तो क्या कारण है कि उनको, मतलब ये कहने की बात है कि नहीं दिख रहा है या फिर कुछ आपको लग रहा है? देखिए, जब तक हम जातिवाद का या पार्टीवाद का चश्मा नहीं उतारेंगे तब तक हमें विकास नहीं दिखेगा। और विकास आज सारी जनता, जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, कोई भी आप सर्वे करिए, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ हमारे डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है कोई न कोई योजना पहुंची हो। जी जी। कोई एक परिवार आप देख लीजिए जहाँ हमारे चाहे राशन से लगाकर, शौचालय से लगा करके, आवास लगाकर, किसान सम्मान निधि, जितनी भी योजनाएं हैं, किसी न किसी योजना का लाभान्वित जो है हर परिवार हो रहा है। तो हम चुनाव जो है लगभग यहाँ से 6 लाख पार होने जा रहे हैं और माननीय कृपा शंकर सिंह जी चुनाव भी जीतेंगे। और आगामी जो है जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो वो यहाँ से केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, वहाँ तो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी बाबूल सिंह कुशवाहा, उनका तो फाइनल हो गया है। कैसे आपको लग रहा है इतना विश्वास? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता कह रही है जी जी कि वो चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। तो जैसा कि आपको बता दें कि इसके पहले भी पूर्व सांसद रह चुके हैं श्याम सिंह यादव जी, 5 साल, क्या आपको उनका कुछ विकास दिखा? उनका तो कोई वो नहीं दिखे, उनका विकास कहाँ से दिखेगा? तो ये आप ही लोग जिताए थे ना, आप ही लोग जिताए थे, जिसे जिताए थे तो उम्मीद पे जिताए थे। अब जो आएगा वो भी एक उम्मीद पे, किसी की जन्म कुंडली तो हम लोग देख वोट कर नहीं रहे हैं। नहीं, जैसे कि वो तो मूल निवासी यहाँ के थे, लेकिन जो वर्तमान में आए ये मूल निवासी यहाँ के नहीं है, तो कैसे आपको विश्वास? देखिए, यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है वो मूल निवासी, बाहरी निवासी नहीं चल रहा है। जी जी। यहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी, शिक्षा पे मतलब एक मुद्दा बना है, उसी मुद्दे पे हम लोग वोट कर रहे हैं और आम जनता वोट कर रही है। तो केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? तो बनबे नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अच्छा, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, लग क्या, हम देख रहे हैं कि बन ही नहीं रही है। अच्छा, हाँ, तो करेंगे क्या? अब जिनको करना था कर चुके। 2 जगह चुनाव हो गया है, तो भाजपा का ये मानना है कि हम 190 सीट जीत चुके हैं। वो तो 290 भी कह सकते हैं, कहने की कोई बात नहीं है। जी जी। वो तो 400 कह रहे हैं। 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कितने सीट मिल सकते हैं? ऐसा है, वो 4 भी तो नहीं कह सकते हैं जी। 4 सीट तो जीत चुके हैं वो। जैसे वो 400 का नारा दे रहे हैं, लेकिन वो मालूम है कि हम 4 भी नहीं जीत रहे, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं कि हम 4 भी नहीं जीत रहे। जी जी। वो कहेंगे हम तो 4 से जीत रहे हैं जी। और दूसरी बात, जो भी भाई साहब बताए हैं कि उनका जो डबल इंजन की सरकार जो है, उनका विकास मतलब जन जन तक पहुंचा है, तो उनका विकास जन जन तक नहीं पहुंचा है बल्कि खेतों तक भी पहुंच चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ, पेड़ों वृक्षों पर भी पहुंच चुका है उनका विकास। रात में लोग सोते नहीं, विकास को रोकते हैं। तो क्या कहना क्या चाहते हैं आप? फिर वही बात कह रहे हैं, नहीं, ये लोग इतना विकास कर चुके हैं, लोग लेते लेते थक चुके हैं जी। इसलिए अब सोच रहे हैं कि दूसरा कोई विकास करे, उनसे हम थोड़ा थोड़ा ले। इनकी बातों पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये लोग बौखलाहट इनकी बोल रही है। ये आज समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वो भी बहुमत के लिए 273 सीट चाहिए होता है।
लेकिन वो भी 273 नहीं लड़ रही चुनाव। जी जी वो लगभग 200-250 पे चुनाव लड़ रही है। और ये समझिए कि जब आप जो है बहुमत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई भी यहाँ दल जो है बहुमत के लिए आप देख रहे हैं चुनाव लड़ रहा है, जी जी सबका मुद्दा है कि मोदी को रोको, और भारतीय जनता पार्टी अकेले सिर्फ जो है 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही। गठबंधन तो मान लीजिए लड़ ही रहा है। क्या आपको लग रहा है, जो ऐसा भाई साहब ने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा को सिर्फ हराने के लिए बना है, कोई अपने मूल वोटर पे नहीं चुनाव लड़ रही है कि जितने उसको सीट हैं उतने चाहिए, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि वो भाजपा मतलब कि वो जीत रही है, भाजपा हार रही है, तो कह नहीं सकते। ये तो इनकी मजबूरी है कि सिर्फ जीतो जीतो 400 पार 400 पार। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, जितना आप बोल के एनालिसिस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि देखिए आपसे हम नहीं पूछेगा, आप एक पत्रकार हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप जहां भी जाते होंगे आपको 90% सिर्फ बीजेपी विरोधी ही आदमी लोग मिलते होंगे। जी जी मेरी बात गलत नहीं होगी, आप अपने दिमाग से सोचिए, क्योंकि लोग इनसे उब चुके हैं। शिक्षा में देखिए, बेरोजगारी में देखिए, महंगाई में देखिए, मतलब पेपर लीक में आप देखिए, ये लोग आप तक एक वैकेंसी नहीं निकाल पाए, और जो निकाले वो भी लीकेज में चली गई। बताइए जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ के क्या करेगा, किस उम्मीद से पढ़ेगा? यदि वो पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या? खेत जो है वो क्या नाम है, गाय भैंस सांड सुअर निर्गाह चल रहे हैं, और वो बेचारा उधर नौकरी उसको नहीं मिल रहा है, तो वो जाएगा कहाँ? उसकी मजबूरी बन रही है। इसी पार्टी को हटा दीजिए, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। भाई साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पेपर लीक की समस्या ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे उस पे? देखिए, हमने अभी आपको बोला इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। हमने जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे थे, जैसे धारा 370 हटाने का जो राष्ट्रीय मुद्दा था, हमने वो हटाया। हमने जो है 3 तलाक जो बहुत बड़ा मुद्दा था उसे खत्म किया, और उसके बाद जो सबसे 550 सालों से चला आ रहा था राम मंदिर का मुद्दा, उसको हमने जो है सॉल्व कर दिया। भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वहाँ ये लोग दर्शन करने तक नहीं जा रहे हैं, और ये लोग जो है सनातन विरोधी हैं। हम लोग सनातन धर्म को लेकर के और पूरे भारतवासियों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। और जहां तक पेपर लीक का मामला है, पहले तो जो है डायरेक्ट भर्ती की जाती थी, एक समाज एक वर्ग के लोगों की भर्ती हो रही थी। आज पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। जो कुछ भी एक दो मैटर आया है उस पर जो है सरकार काम कर रही है और दोषियों पे कार्रवाई हो रही है। तो इन्होंने कहा कि सनातन विरोधी पार्टियां इंडिया गठबंधन है, क्या कहना चाहेंगे? अभी मोदी जी ने भाषण, योगी जी ने भाषण दिया, उसमें कहा है कि जो राम के भक्त होंगे वही बीजेपी में वोट करेंगे। इसका मतलब कि हम राम भक्त हैं, बीजेपी में वोट करें। यदि हम राम भक्त नहीं है तो राम को ही छोड़ दें? जी जी छोड़ दें? आप बताइए। मतलब ये वो नहीं बोल रहे, ये उनकी बौखलाहट बोल रही है। और इनको मतलब कि तमाम प्रकार की जो नेशनल लेवल की काम है वो उनको ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन जो एक पब्लिक की ज़रूरत है ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही भर्ती निकली वो भी लीकेज में चली गई, ठीक ना? बताइए कि जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो क्या लग रहा है कौन सा प्रधानमंत्री का चेहरा होगा जो विकास करेगा यहाँ पे? देखिए, अब तो एक ही आदमी पे उम्मीद जाके टिक चुके हैं, वही है राहुल गांधी। अच्छा, वो आदमी आएगा, विकास जरूर करेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं? उसके अलावा विकास करने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है। कांग्रेस सरकार थी, क्या आपको लगा कि उसमें विकास हुआ है? हम तो सोच रहे हैं कि वही 140 साल फिर हो जाए। जी जी, हम तो सोच रहे हैं कि 70 से 140 हो जाए तो ठीक है, क्योंकि जो उसमें था वो आज नहीं। जब हम लोग पढ़ रहे थे कभी ये नहीं इंतजार करना पड़ा कि वैकेंसी आए हम फॉर्म डालें। हम देखते थे कि ऑलरेडी वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी ऑलरेडी निकली रहती थी, जिसकी जहाँ इच्छा कहती थी वो वहाँ उठा के फॉर्म को अप्लाई कर देता था। लेकिन आज ये दशा हो गई है, लोग पढ़ के इंतजार कर रहे हैं। यदि 5 लाख सीट है तो 5000 वैकेंसी आ रही है, वो भी रिजल्ट नहीं आया कि पेपर लीक का रिजल्ट आ गया। जी जी, इनका कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो विकास करेंगे, क्या लग रहा है आपको? अरे भाई साहब, अभी पिछले चुनाव में इन्होंने यूपी को ये साथ पसंद है, कह के दो लड़के जो अखिलेश और राहुल जी की जोड़ी थी जी, निकले थे, पूरे प्रदेश भर भ्रमण किए, अपने ही विकास के जो तार जाल बिछे थे उसमें फंस रहे थे रोड शो के दौरान। तो वो जो इन लोगों का साथ था जनता ने नकार दिया। जी जी। अब उसके बाद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को साथ लिया।
ये लोग जो है ऐसे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सारे एक मंच पे आकर के जी। मोदी जी को सिर्फ रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के साथ जनता खड़ी है। हम ये कह रहे थे कि ये यूपी को जो इन्होंने नारा दिया था कि यूपी को ये 7 पसंद है, राहुल और अखिलेश जी ने जा करके जनता के बीच में कहा कि ये 7 पसंद है, लेकिन जनता ने कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी का 7 पसंद है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सरकार प्रचंड बहुमत से प्रदेश में भी और केंद्र में भी बना है, और दोबारा फिर केंद्र और प्रदेश केंद्र में जो है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार होने जा रहा है। और ये अकेले जौनपुर की मैं बात करूं तो यहाँ 6 लाख पार हमारे प्रत्याशी माननीय कृपाशंकर सिंह जी पाने जा रहे हैं। चलिए।